मैं आपका होस्ट आपका टीचर मोहम्मद अम्मार अशरफ हाजिर हुआ हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक न्यू क्लास के साथ। तो स्टूडेंट, आज की हमारी कैनवा की क्लास है एलिमेंट और शेप पर। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने कैनवा के अंदर शेप किस तरह ड्रा करनी है और ये आपको किस तरह कहाँ प्रोवाइड की जाएंगी, और उसके अलावा आपने शेप के अंदर इफ़ेक्ट कैसे ऐड करने हैं या शेप के अंदर कोई पिक्चर आपने किस तरह ऐड करनी है, ये मैं आपको आज कैनवा की क्लास में बताऊँगा। सबसे पहले मैं कैनवा बंद कर लेता हूँ। यहाँ कैनवा ओपन हो चुका है और यहाँ पे मैं बल्कि यही अपना पुराना एक डिज़ाइन लेके आता हूँ जिस पे हम काम कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं अब सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ एक दफ़ा। ये हमारा सब कुछ एक सिंपल बैकग्राउंड आ चुका है, ये वाला रेड कलर जिसे हमने दिया हुआ है। यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करें तो उसके साथ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एलिमेंट का, ये वाला। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखें, ये आपको पहला जो इस्तेमाल मिल रहा है वो शेप्स मिल रही हैं। उसके अलावा ग्राफिक्स के रिलेटेड दूसरे नंबर पे ये वाली, और उसके नीचे एआई इमेजेस, ठीक है, स्टिकर, फ़ोटोज़, ये आपको यहाँ मिल रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको चाहिए सर्कल शेप तो आप यहाँ सर्कल के ऊपर क्लिक करें। मैं यहाँ सर्कल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, सर्कल के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो यहाँ पे आ गई हैं। अब यहाँ पे एक शेप भी आ गई है, ये भी आ गई है और ये भी। अब जो मुझे चाहिए मैं उसके ऊपर करूँगा क्लिक। यहाँ मैं क्लिक किया और यहाँ इसको लेके आ गया। ये देखिए, ये यहाँ पे आ चुका है। अब अगर मैं इसका कलर चाहता हूँ कि वाइट हो जाए तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके कलर पे आऊँगा और इसका कलर वाइट कर दूँगा। तो ये देखें, वाइट हो गया। तो वो कुछ लोगों को कलर कोड का मसला आ रहा था, तो यहाँ देखें, मैं यहाँ पे जो ये कलर सेलेक्ट किया होगा तो उसी के नीचे ये कलर कोड भी आ रहा है। तो आप ज़रा इसको फोकस कर लिया करें, क्लास को गौर से देख लिया करें। अगर मैं इसका कलर ये कर रहा हूँ तो देखें यहाँ, तो ये कलर कोड यहाँ पे चेंज हो चुका है, ये वाला। ये तो अगर इसका हमने कलर चेंज करना है वो मैं आपको बता दी। अगर आप इसके अंदर कोई इफ़ेक्ट ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है इफ़ेक्ट वाला। ये इफ़ेक्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं। ये देखें, इनमें से आप कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये अब देखते जाएं, बल्कि हम ये एक इफ़ेक्ट, ये वाला, आप देखें कि आपका टेक्स्ट किस तरह पिक्सल में फट गया। उसके साथ माइक्रो, ये लेटर, पोलर, ये मुख्तलिफ इफ़ेक्ट हैं। अब इसे छोड़े, मैं आपको एक और चीज़ करवाता हूँ। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आके यहाँ शेप्स में आऊँगा तो यहाँ सी आल का ऑप्शन लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे ये शेप्स मिल गई सर्कल वाली। अगर मैं सर्कल वाली कैंसिल कर देता हूँ और मैं शेप में रहते हुए ही सी आल को करता हूँ तो यहाँ जितनी भी शेप्स होंगी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ आप देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा शेप्स हैं जो पिक्सल लैब में नहीं थी। ये वाली शेप्स आपने देखी होंगी, ठीक है, या इनमें से आप जो शेप इस्तेमाल कर रहे थे तो यहाँ देखें कि इसमें कुछ ऐसी शेप्स हैं जो पिक्सल लैब में नहीं थी। जिस तरह ये वाली शेप आप देख लें या ये वाली देख लें, या ये शेप ये पिक्सल लैब में नहीं थी। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमें यहाँ प्रोवाइड कर दी जाती है। इसी को सेलेक्ट करके आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, मैं इसका साइज बढ़ा रहा हूँ और कलर में आके मैं से कोई भी कलर अगर देना चाहता हूँ तो मैं कलर दे सकता हूँ। हाँ, अगर ग्रेडियंट अप्लाई करना है, ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकता हूँ। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर कौन सा ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहते हैं। जो ग्रेडियंट आप इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ इस पर हो जाएगा। अब
ये रेड वाला आप देखें तो इसके अंदर वो थोड़ा सा रेड कलर का शेड आ रहा है इस जगह पे। अगर मैं इसे बढ़ाना चाहता हूँ कोई और कलर का, ये नीले टाइप का, तो ये आ जाएगा। अब वो आप पे डिपेंड करता है। ये देखें, तो ये ग्रेडियंट आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं ग्रेडियंट कर सकते हैं, कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो कलर कर सकते हैं। मैं ये कलर ही चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे शेप में आके अगर आप कोई और शेप ऐड करना चाहते हैं तो ये देखें, आप कोई और शेप भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह की ये वाली टाइटल शेप थी, ये मोस्टली यहाँ इस तरह कुछ ऐसे एडजस्ट की होती है वो। और इसको अगर मैं येलो कलर दे के, एक मिनट, यहाँ पे कलर में आके मैं येलो कलर चूज़ कर लेता हूँ, कुछ इस तरह का कलर। और उसके ऊपर आपने लिखा होता है, एक मिनट थोड़ा सा ना इसे एडजस्ट कर लें हम। इसके ऊपर वो उन्होंने लिखा होता है कोर्स कब शुरू हो रहा है या रजिस्ट्रेशन लो या ऐसा कुछ वो लिख देते हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब अगर यहीं आके आपको शेप चाहिए, शेप तो मिल रही है, ये चीज़ शेप आप ख़त्म कर दें। अगर अब आपको कुछ और एलिमेंट चाहिए जिस तरह स्टिकर्स वगैरह, तो यहाँ पे आपको स्टिकर भी मिल जाते हैं। अब वो स्टिकर तो आप ग्राफिक्स में बहुत कम इस्तेमाल करते हैं तो आप इसे छोड़ दें। यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स वाले के नीचे आएंगे तो आपको यहाँ ये बॉर्डर वाली भी आइकन मिल रहे हैं, ये PNG यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप सी आल पे करेंगे तो आपको ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखें, ये कुछ PNG है, ये यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अब एक और कमाल की चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके अंदर पिक्चर कैसे ऐड करेंगे। यही एलिमेंट में रहते हुए अगर आप थोड़ा नीचे आएँ तो यहाँ पे कुछ आपको इमेजेस मिलती हैं, मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ नीचे एलिमेंट और उसके बाद आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पे ये फ्रेम्स आपको ऑप्शन मिल जाता है, फ्रेम वाला। ठीक है, तो अगर आप फ्रेम वाले ऑप्शन पे रहते हो भाई, यहाँ पे ये वाली इमेज, ये जो सर्कल वाली है सेलेक्ट करते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सर्कल मैं ये सेलेक्ट करके इसके अंदर अब पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ। तो ये देखिए, ये सर्कल है, यहाँ आ गया। अब मैं यहाँ प्लस वाले आइकन पे आके गैलरी पे आके एक पिक्चर ऐड कर रहा हूँ, कोई इमेज जो मैं गैलरी से उठाने जा रहा हूँ। कोई सी भी मैं पिक्चर उठा लेता हूँ। कौन सी पिक्चर लें, मैं चाहता हूँ जी, चलें ये पिक्चर मेरी अपनी बढ़िया, मैं यही ऐड कर देता हूँ। ऐड टू पेज मैं करूँगा। ऐड टू पेज करने के बाद मैं थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा रहा हूँ। अब ये देखें, अब अगर मैं इसे यहाँ थोड़ा इधर मूव कर दूँ तो ये जो चीज़ है ये अलग है, ये अलग है। अब अगर मैं इसी को पकड़ते हुए इसके ऊपर लेके आता हूँ तो ये देखें कि ये खुद ब खुद इसके अंदर एडजस्ट हो गई है। आप चेक करें तो ये इसके ऊपर इसके अंदर एडजस्ट हो चुकी है। तो एक और चीज़, अब मैं अगर यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट वाला ऑप्शन दिखाऊँ, एडजस्ट करने के बाद ये वाला ऑप्शन एक होता है इफ़ेक्ट का, ये वाला ऑप्शन मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो यहाँ पे आप ये इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन में है तो यहाँ देखिए, इसके अंदर अगर आप शेडो ऐड करना चाहते हैं, ये आप चेक करें। अब अगर अपनी पिक्चर के अंदर शेडो या आउटलाइन ऐड करना चाहते हैं तो ये देखें, साइज़ आप बढ़ा सकते हैं अपनी आउटलाइन का। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। कलर अगर मैं चाहता हूँ, कलर कौन सा हो, इसका कलर ये कलर हो जाए। ठीक है जी, कलर आप अगर देना चाहते हैं कलर दे दें। डिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, एंगल चेंज करना चाहते हैं, वो आप सब कुछ इसमें कर सकते हैं। इफ़ेक्ट में दोबारा आके मैं आपको एक आगे और चीज़ें दिखाता हूँ। ये फोकस या ब्लर जिसे कहते हैं, ऑटो फोकस पे मैंने क्लिक किया तो ये जो आपकी पिक्चर है उसके ऊपर ब्लर ये फोकस कर देगा। ये ब्लर इंटेंसिटी आपको नज़र आ रही होगी कि जो हमारी पिक्चर को अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो इसने ये जो बैकग्राउंड था मेरी पिक्चर का, ये वाला ये बैकग्राउंड होता है,
उसने बैकग्राउंड ऐड किया हुआ है। आप चेक करें, ब्लर मैं जैसे बढ़ा रहा हूँ, अगर मैं कम करता हूँ तो ये देखें कि वो बैकग्राउंड अब नज़र आ रहा है, ये ब्लर है। अगर फोकस आप देना चाहते हैं किसी भी मेन पॉइंट पे तो मैं इसे यहाँ बढ़ा देता हूँ, तो वो उसी चीज़ को फोकस करने लग जाता है। इसे छोड़ें, अब इफेक्ट में आपको और चीज़ें दिखाते हैं। ये एक ब्लर वाला आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये मैं अगर ब्लर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसने मेरी पिक्चर को ब्लर कर दिया। अगर मैं और ज़्यादा ब्लर करना चाहता हूँ या कम करना चाहता हूँ तो वो मैं इसमें कर सकता हूँ। अब इसी इफेक्ट में मैं बल्कि आपको एक वो जो शेडो वाला वो भी बता ही दूँ। ये आप अगर ये वाली पिक्चर हम क्लोज़ करते हैं, हम एक और पिक्चर लेते हैं। हम इसको मैं अब कर रहा हूँ डिलीट, ठीक है। डिलीट इमेज और डिलीट फ्रेम होते हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। ये प्लस वाला आइकन पे आने के बाद मैं दोबारा एलिमेंट पे आ रहा हूँ। आपके सामने देखें, एलिमेंट में आने के बाद मैं इसी फ्रेम में आके सी आल के ऊपर आता हूँ, तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ फ्रेम मुझे मिल रहे हैं। ये देखें, अब ये वाले जिस तरह ये मोबाइल वाला मुझे फ्रेम मिला, मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ लेके आता हूँ, साइज़ बड़ा करके यहाँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मेरी पिक्चर ऐड हो जाए, तो मैं वही तरीका प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, गैलरी में से कोई एक पिक्चर सेलेक्ट कर लूँगा। अगर मैं ये पिक्चर सेलेक्ट करके ऐड टू पेज करूँगा तो यहाँ पे मेरी पिक्चर आ जाएगी। अगर अब मैं इसको मोबाइल में ऐड करना चाहता हूँ, ये देखिए मैं थोड़ा सा मूव करूँगा तो ये मोबाइल में ऐड हो जाएगी। इसके अंदर आप देखें अब ऐड हो चुकी है। तो ये आसान सा तरीका था किसी भी पिक्चर, किसी भी शेप के अंदर अपनी पिक्चर ऐड करने का। अब अगर आप इसके ऊपर इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। ये इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पे आपको ये इफ़ेक्ट्स, तो यहाँ जिस तरह ये शेडोज़ का पहला ऑप्शन था, आप शेडो देना चाहते हैं, आउटलाइन, ठीक है। आउटलाइन पे आप क्लिक करें, या आपसे साइज़ पूछता है। ये अगर मैं साइज़ बढ़ा रहा हूँ तो देखें ये अंदर वाली इमेज कम होती जा रही है। यहाँ पे कलर उसने दिया हुआ ब्लैक, मैं रेड कर देता हूँ। ये देखें, अब अगर आप यहाँ देखें तो इसके अंदर ये रेड कलर की ये भी आउटलाइन ऐड होगी या ये भी आउटलाइन ऐड होगी। तो ये बेसिकली आपकी पिक्चर के अंदर आउटलाइन ऐड करता है। तो यहाँ मैं डिलीट करूँगा तो डिलीट वो मुझसे पूछता है कि आप सिर्फ फ्रेम डिलीट करना चाहते हैं या पिक्चर। अगर मैं डिलीट फ्रेम करूँगा तो ये मोबाइल वाला फ्रेम डिलीट हो जाएगा। डिलीट फ्रेम किया तो ये पूरा का पूरा फ्रेम उसने डिलीट कर दिया। अब इसी एलिमेंट के अंदर यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, कुछ ये वाली पीएनजी पड़ी हैं, ये सॉरी शेप्स पड़ी हैं। अगर आप और नीचे आएंगे तो आपको ये और प्रोवाइड करता जाएगा। ये अल्फ़ाबेट वाली देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया था। अगर मैं यहाँ पे यही ए, ठीक है, ए लेके और इसी के अंदर इसको यहाँ करके थोड़ा यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, और फिर उसी के अंदर मैं आपको बी भी ले लेता हूँ, ठीक है। ए बी आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक इमेज लेता हूँ गैलरी में से, ये एक इमेज मैं ऐड टू पेज कर रहा हूँ। पेज करने के बाद अब मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करते और इसे मूव करता हूँ। तो ये देखें हमने पहले कौन सा सेलेक्ट लेके आए थे, कौन सा लेके आए थे, बी सॉरी ए लेके आए थे, लेकिन ये बी के अंदर जा रहा है। अगर मैं यहाँ ए की तरफ लेके आता हूँ तो ये ए की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आप बी में ऐड करें तो आप फिर यहाँ से कोई ले लें इमेज, ये वाली ऐड टू पेज करें, और ये देखें थोड़ा सा मूव करके जब आप इसके ऊपर लेके आएंगे तो ये देखें अब इन दोनों के अंदर अलग अलग अप्लाई हो चुका है। तो ये काम आप इधर कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी। अब आप यहाँ अगर आएँ एलिमेंट के ऊपर दोबारा और कोई और एलिमेंट, जैसे थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, ये नंबर वगैरह आ रहे हैं नीचे, ये आइकन वगैरह आपको हर किस्म के यहाँ प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ये आप चेक कर लें। ये देखें फ्रेम आपके पास आ रहे हैं, थोड़ा जितना नीचे आएंगे आपको उतने फ्रेम मिलते जाएंगे।
ये आप देखें, यहाँ से मैं कोई एक आगे जाके सेलेक्ट करता हूँ। इस तरह ये वाला है, थोड़ा ये डिफ़िकल्ट टाइप का था, मैं आपको यहाँ लेके आता हूँ। मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट इमेज, और डिलीट, चले इसे भी डिलीट कर देते हैं। तो अब मैं इसके अंदर एक इमेज ऐड करके दिखाता हूँ आपको। गैलरी में आने के बाद मैं यहाँ से कोई ये ऐड टू न्यू पेज या ऐड टू पेज करने के बाद मैं जैसे ही इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें, तो ये मुझसे पूछता है कि आपने इसे कहाँ रखना है, तो ये इसी के अंदर चला जाएगा। अब एक चीज़ देखें कि इसके अंदर 5 बॉक्स हैं, एक ये और एक ये। अब आप हर के अंदर अलग अलग पिक्चर ऐड करेंगे। अब जिस तरह मैंने इस वाले के अंदर अलग पिक्चर ऐड की, तो इस वाले के अंदर मैं कोई और पिक्चर ऐड करूँगा। मेन चीज़ होती है ये, वो चीज़ आपको नज़र आ जाएगी, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है ना इमेज, तो इसका मतलब होता है अलग अलग पॉइंट। अब मैं अगर ये वाली पिक्चर लेके आता हूँ ऐड टू पेज करने के बाद, मैं इसको इस साइड में रखता हूँ और मैं इसमें लिखता हूँ, तो ये देखें कि इसमें आ गई है। तो हम इसके अंदर अब 5 इमेज अलग अलग किस्म की ऐड कर सकते हैं। आप इसको सेलेक्ट करके इसका साइज़ भी छोटा कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। तो ये आपको तमाम चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट में आके कुछ भी सर्च करना चाहता हूँ तो ये मुझे यहाँ प्रोवाइड कर देता है। या आप ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बंद, यहाँ जैसे प्ले बटन का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए, तो ये प्ले बटन के रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी वो मुझे प्रोवाइड कर देगा। अब ये हैं जो प्रो लेवल में हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना फेसबुक आइकन, तो यहाँ फेसबुक आइकन तो आ जाएगा लेकिन वो प्रो में आएगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये देखें। अब ये कुछ हैं जो फ्री वाले भी आते हैं, लेकिन वो आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं क्लिक करके यहाँ ऐड कर रहा हूँ। कैनवा का ये मज़ा है कि आपको यहाँ हर चीज़ प्रोवाइड कर दी जाती है। अगर आप कुछ चीज़ें जो यहाँ आपको नहीं मिलती तो वो आप जाके डाउनलोड कर लें, पीएनजी बना के लें और इस्तेमाल कर लें। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर इंस्टाग्राम को सर्च करता हूँ, इंस्टाग्राम आइकन, तो कुछ आइकन होंगे यहाँ पे जो पेड होंगे। अब ये वाला आइकन जैसे ये पेड है, तो आप अगर थोड़ा सा आगे आ जाएं तो ये आपको कुछ फ्री मिल जाएंगे। ये अब आप चाहते हैं कि आपको ये वाला चाहिए लेकिन आपको ये नहीं मिल रहा, तो आप आसान सा तरीका ये है कि आप या तो कैनवा प्रो ले लें। आप कैनवा प्रो नहीं लेना चाहते तो फिर आपको मैंने वो वेबसाइट बताई हुई हैं, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें। अगर आपको वेबसाइट का नहीं पता तो मैं आपको दोबारा बता दूँगा। अब जिस तरह ये अब मैं लेके आया हूँ, तो इसका कलर अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम चेंज कर सकते हैं, तो कोई भी कलर आप इन्हें दे सकते हैं। तो आज की हमारी जो बेसिक क्लास थी वो थी ये एलिमेंट के ऊपर, कि आपको ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं कैनवा के अंदर। कुछ चीज़ें होती हैं जो कैनवा प्रो में होती हैं, नहीं तो आपको सब कुछ कैनवा में ही मिल जाता है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।